नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर 53.89 करोड़ से बना 800 मीटर लंबा बगलामुखी रोपवे जनता को समर्पित। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 53.89 करोड़ रुपए की लागत से बना बगलामुखी रोपवे मंगलवार को जनता को समर्पित किया गया। पंडोह के समीप ब्यास के ऊपर से नेशनल हाईवे और बगलामुखी मंदिर को जोड़ने वाले इस रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। कुल्लू लाहौल की चोटियों पर हल्की बर्फबारी, शीतलहर बढ़ी, जाने 9 दिसंबर तक का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। मंगलवार को कुल्लू लाहौल घाटी में मौसम ने करवट बदली है और ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी शुरू हुई है। बर्फबारी से शीतलहर बढ़ गई है। लाहौल घाटी में रात का तापमान माइनस से नीचे पहुंच गया है। इससे झरनों, नदी नालों के साथ अब नल भी जमने लगे हैं। चोटियों पर गिर रहे बर्फ से कुल्लू घाटी में ठंड की चपेट में आ गए हैं। रोहतांग दर्रा के साथ कुंजुम दर्रा, बरलाचा, उदयपुर की ऊंची चोटियों में भी सफेद चादर ओढ़ गई है। कांग्रेस के 2 साल के समारोह को लेकर शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी विधायकों को समारोह के लिए भीड़ जुटाने का निर्देश दिए गए। खासकर उन विधायकों को ज्यादा भीड़ लाने को कहा गया है जो बिलासपुर के नजदीक विधानसभा क्षेत्र के विधायक है। समारोह में 30,000 तक भीड़ एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। बेटी को सुविधा नहीं मिली तो आईआईटी मंडी के प्रोफेसर ने बना दिया सस्ता और पोर्टेबल निक्कू। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के एक सहायक प्रोफेसर ने नवजात बच्चों और उनके अभिभावकों की पीड़ा को समझते हुए सस्ता व आधुनिक सुविधाओं से लैस पोर्टेबल नवजात शिशु इनक्यूबेटर यानी नवजात शिशु गहन देखभाल इकाई बना डाला। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर गजेंद्र सिंह की मेहनत से नवजात बच्चों को अब सस्ता और पोर्टेबल एनआईसीयू उपलब्ध होंगे। डॉक्टर गजेंद्र सिंह वर्ष 2023 में पिता बने और उनकी नवजात बेटी को इन्फेक्शन हो गया। स्थानीय स्तर पर उन्हें पोर्टेबल नवजात शिशु इनक्यूबेटर उपलब्ध नहीं हो पाया। ऐसे में उन्हें चंडीगढ़ से ये सुविधा एम्बुलेंस के माध्यम से मंगवानी पड़ी। इसके लिए करीब 12 से 14 घंटे इंतजार करना पड़ा। इस पीड़ा को समझते हुए उन्होंने पोर्टेबल नवजात शिशु इनक्यूबेटर बनाने की सोची। ऑनलाइन बैटिंग का महादेव ठगी से लिंक तो नहीं, ईडी को जांच के लिए भेजा है मामला। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा से जुड़े हुए फ्रॉड अकाउंट खोलकर 94 करोड़ ऑनलाइन बैटिंग मामले के तार छत्तीसगढ़ के महादेव ठगी मामले से जुड़े हुए हो सकते हैं। कांगड़ा पुलिस की ओर से मामले को प्रवर्तन निदेशालय को जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन अब तक मामला पूरी तरह से आधार में ही लटका हुआ है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने मामले को पूरी तरह से टेक ऑफ नहीं किया है। हालांकि कांगड़ा पुलिस बैटिंग मामले में अब तक 94 करोड़ की राशि बैंक अकाउंट के माध्यम से सीज कर चुकी है। इसके बाद अब जांच की सुर्खियां बाहरी राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार सहित अन्य देशों तक भी पहुंच रही थी। मामले में पुलिस महाराष्ट्र, दुबई संग अन्य अंतर्राष्ट्रीय आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई थी। वहीं मामले को करीब 2 साल से ईडी को भेजा गया था, लेकिन अब तक मामला आगे नहीं सरक पा रहा है। अंतर महाविद्यालय महिला कबड्डी चैंपियनशिप नाहन में शुरू। विधायक अजय सोलंकी ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। विभिन्न महाविद्यालयों की 34 टीमें ले रही हैं हिस्सा। सिवा कॉलेज और श्री रेणुका जी कॉलेज के बीच पहला मुकाबला 3 दिनों तक चलेगी कबड्डी प्रतियोगिता। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालय की कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में प्रदेश के 34 महाविद्यालय के करीब 250 महिला कबड्डी खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ आज नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी द्वारा किया गया। अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का पहला मैच आज सीमा कॉलेज रोहड़ू और श्री रेणुका जी कॉलेज के बीच खेला गया, जिसमें सीमा कॉलेज रोहड़ू ने श्री रेणुका जी कॉलेज को पराजित किया। मीडिया से बात करते हुए विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि नाहन के लिए गौरव का विषय है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को आयोजित करने का अवसर नाहन कॉलेज को प्राप्त हुआ है। बद्दी को नगर निगम बनाने को 3 पंचायत के प्रतिनिधियों समेत सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रदेश नगर परिषद बद्दी को नगर निगम बनाने को लेकर जब से नगर निगम की चर्चा शुरू हुई है, तब से लेकर बद्दी के लोग प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के खिलाफ रोष जता रहे हैं। लेकिन जब नगर निगम की अधिसूचना जारी हुई, उससे ये प्रदर्शन और बढ़ गया है। आपको बता दें कि बद्दी के लोग बीते कल डीसी सोरेन को ज्ञापन देकर नगर निगम का फैसला वापस लेने की बात कही थी, लेकिन आज सुबह बरोटीवाला से लेकर एसडीएम बद्दी कार्यालय तक 3 पंचायत के प्रतिनिधियों समेत लोगों ने एक रोष मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ आप जहां जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वहीं एसडीएम बद्दी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर को एक ज्ञापन देकर बद्दी को नगर निगम बनाने को लेकर फैसला वापस लेने की मांग उठाई है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी देकर कहा है कि अगर जल्द ही बद्दी को नगर निगम बनाने के फैसले को वापस नहीं लिया गया तो क्षेत्र के लोग एकत्रित होकर उग्र आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और प्रशासन की होगी। किशनपुर सरसा नदी से निकलने वाली राजकुहल बनी सीवरेज का गंदा नाला। राजकुहल के सालों से नहीं हुई सफाई, लोगों ने राजकुहल में छोड़ रखा है घरों का सीवरेज का गंदा पानी। सीवरेज के गंदा पानी कुहल में जमा होने के कारण फैल रही है गंभीर बीमारियां। ग्रामीण और किसानों ने सरकार और प्रशासन से लगाई राजकुहल की सफाई करवाने की मांग।
उपमंडल नालागढ़ के तहत राजाओं के समय से किशनपुर सरसों नदी से राजपुरा तक किसानों की हजारों बीघा जमीन को सिंचाई करवाने के लिए राजकुहल का निर्माण करवाया गया था, जिसे किसान अपने खेतों को पानी लगाकर अपने फसलें उगाया करते थे। लेकिन अब ये राजकुहल मात्र नाम की ही राजकुहल बनकर रह गई है और इस राजकुहल ने अब सीवरेज की गंदे नाली का रूप धारण कर लिया है। राजकुहल पर जहां लोगों ने अवैध कब्जा किया है, वहीं क्षेत्र में ज्यादातर लोगों ने इस राजकुहल में अपने घरों का सीवरेज का गंदा पानी छोड़ रखा है और ये राजकुहल सीवरेज का गंदा नाला बनकर रह गई है, जिसके चलते इस राजकुहल में हर समय सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहता है और जिसके कारण क्षेत्र में लोगों को गंभीर बीमारियां भी फैल रही है और लोग इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।